हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 37 चेस्ट का स्लीवलेस ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ये ब्लाउज सिंगल पल्लू के साथ बहुत ही सुंदर दिखता है। पार्टी एंड फंक्शन में एक अच्छा लुक देता है। ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर है और ये हम अस्तर कट करेंगे। इसकी 14 इंच लंबाई है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा और 6 इंच पे नीचे एक निशान लगाएंगे। 6 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। अब ये ऊपर वाले निशान को सीधा कर देंगे। अब नीचे वाले निशान को भी हम सीधा कर देंगे। अब इसका शोल्डर लेंगे हम 5 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे लेके इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इसकी अपर चेस्ट है 35.5 इंच 35.5 और इसकी कमर है 31 प्लस 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेके इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और ये 1.25 इंच का मार्जिन लेके इसको कवर करेंगे। अब हम आर्म होल स्केल से आर्म होल राउंड किया है, अब उसको मेजर करेंगे। ये हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हम ऊपर लेके वापस इसको आर्म होल स्केल से इसकी गोलाई करेंगे। अब फिर इसको मेजर करेंगे तो हमारा 16.5 इंच का 8.25 इंच पे जैसे हाफ आएगा। अब हम 1.25 इंच का ऊपर लेके और 10.5 इंच का नेक रेडी करेंगे। 10 इंच का नेक रेडी करेंगे, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 3.25 को करके और ये स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। नीचे से जो गोलाई करेंगे हम वो 3.25 इंच की ली है। अब इस नेक को फ्रेंच कर्व से गोलाई करेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। जो ऊपर वाला निशान है उसी पे हम कट करेंगे। नीचे वाला हमारा थोड़ा ज़्यादा रह गया था आर्म होल, और यहाँ से सीधा कट करके इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ एक कट लगाना है और इस कट पे ये रख के और हम जो डाट का निशान लगाते हैं 1/2 करके इसको 4.5 इंच पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 1/2 का नाप लेके इसको तिरछा मिलाएंगे। अब यहाँ से 70.75 लेके हम क्रॉस मिला देंगे। इसको ये डाट है हमारी। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए 1.5 इंच का एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये 1.5 लाइन की स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब हम शोल्डर के यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब यहाँ हम नेक लेंगे, 6 इंच का रेडी करेंगे, तो 5.25 पे एक निशान लगाएंगे और पीछे वाले पार्ट को रख के 5.25 पे सेट करके हम 4.5 इंच या 4, 4.25, 4.5 यहाँ जितना आपका हो सके एक निशान लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के और आगे हम आधे इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा फिर वापस एक निशान लगा के और आर्म होल स्केल से हम अपना मुड्ढा थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। जो गोलाई है वो थोड़ी सी ऊपर कर देंगे और इसको नेक का सही निशान लगा लेंगे। नेक की जो चौड़ाई है
3.25 इंच मुड्ढे की तरफ से छोड़ के, बाकी नेक की 6 इंच का हम गला रेडी करना है तो 6.5 पे एक निशान, 10 इंच पे पॉइंट का लगाना है और 13.25 पे एक निशान और लगाना है। ये सारी लाइनों को स्ट्रेट लाइन की सहायता से सीधा करना है। ये हम 3 इंच पे देके सीधा एक बॉक्स बना लेंगे। ये स्ट्रेट करना है और 1.25 इंच की इसमें आगे की जो छटाई करनी है उसके लिए एक निशान लगाना है। अब हम गले की गोलाई देंगे और 3.25 पे एक निशान लगाएंगे, 3.25 पे दोनों को मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से नीचे, और ये 1.5 इंच में 0.1 लेस करके और यहाँ से भी 1.5 इंच इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नेक पे मिला देंगे। अब हुकाई पट्टी का मार्जिन लेते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये 1.25 इंच ये हो गया। अब हम चेस्ट का 37 इंच की चेस्ट है, प्लस हम 0.25 इंच करेंगे, उसका चौथा भाग प्लस 0.25 इंच और तिरछा लाइन मुड्ढे की तरफ से 1.25 इंच 1.5 इंच जितना भी आप मार्जिन लेना चाहो उतना मार्जिन के हिसाब से लाइन खींचेंगे। अब ऊपर वाले टक्स पे 2.25 पे ये हम निशान लगाएंगे, ये 2.5 इंच पे, और ये इन दोनों का हाफ से 0.25 इंच या आधा इंच ऊपर एक टक्स। ये हमारी चारों टक्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कट कर देंगे। ये कमर के लिए मेजर किया है तो 31 इसकी कमर है, और ये बेल्ट नीचे लगेगी तो 1/2 इंच ये एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो टाइट हो जाएगा। ये हुकाई की पट्टी के लिए जो मार्जिन छोड़ा है वो है। चौक चेंज करने से साफ थोड़ा दिखेगा। आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए वहाँ पे। अब ये कटिंग कर देंगे। ये गले की कटाई, ये स्ट्रेट, और आर्म होल को अभी हम नहीं कट करेंगे क्योंकि पहले हम डार्ट क्रिएट करेंगे। वहाँ पे सही से सेट करने के बाद हम आर्म होल कट करेंगे। ये जो 4 डार्ट हैं उस पर हम नोचीज लगाएंगे। अब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाते हुए पिन अप करेंगे। अब जो हमने आगे की 0.25 इंच पे गोलाई की थी वो फ्रेंच कर्व से गोलाई करेंगे और इसको हम कट करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर लेके गोलाई कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल कट हो गया, और इसको हम मेजर करेंगे। थोड़ा सा ये 0.2 ज़्यादा है तो इसको हम ऊपर से थोड़ा तिरछा मिला के बराबर कर देंगे। अब ये 16.5 इंच का आर्म होल रेडी हो गया। अब फिर एक बार मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ नोचिस लगा के इसको हम पिन को निकाल देंगे। ये हमारी डार्ट हो गया। पीछे वाला पार्ट रख के हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे कि हमें बेल्ट इसमें कितने इंच की रेडी करनी है। यहाँ से हम पिन अप कर दिया। अब हम इसमें
3.25 इंच की बेल्ट सेट करेंगे। तो 3.25 पे एक निशान लगा दिया और 0.75 पे हम ये डार्ट क्रिएट करेंगे, तो उसको लेस कर दिया। बाकी जो बचा तो उसको हम तिरछा कट कर देंगे। डार्ट से लेके हम तिरछा कट कर देंगे। 3.25 इंच की हम बेल्ट रेडी करेंगे। स्लीवलेस ब्लाउज में कोई अंतर नहीं होता है, जरा सा हम जो आर्म होल है उसी को सही करेंगे। अब ये नेक की गोलाई हम कट कर देंगे। अब बैक पार्ट रेडी और फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। बेल्ट हम कट करेंगे बचे हुए कपड़े से, इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब 31 इसकी बेल्ट है। तीन इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 4.25 पे नीचे निशान लगाएंगे। 3.25 इंच की बेल्ट रेडी करनी है तो 4.25 पे 3.25 इंच की बेल्ट रेडी करनी है तो 4.25 पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब 8.25 इंच हमारी कमर रेडी है तो 3 इंच एक्स्ट्रा 11.25 इंच पे 11.25 इंच पे ये निशान करके इसको स्ट्रेट करेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए बॉक्स रेडी हो गया। अब हम ये 3.5 पे तिरछा करके 1 इंच और इधर मिला देंगे। ये हमारी बेल्ट कट के रेडी हो गई है। ये थोड़ा सा हम तिरछा लेंगे। ये हमारी 3.25 इंच की बेल्ट रेडी है और लिया हमने 4.25 है। 1 इंच ऊपर नीचे सिलाई मार्जिन में लगेगा। अब हमें 2 बेल्ट कट गई हैं, 2 और कट करेंगे और 2 ब्लाउज पीस का कपड़ा हम टोटल एक बेल्ट रेडी करने के लिए 3 पीस तैयार करते हैं, कट करते हैं। तो 3 पीस से ये बेल्ट बनेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। स्लीवलेस ब्लाउज के लिए ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। और ये हम पहले बैक पार्ट कट करेंगे सही से सेट करके। ये हमारा बैक पार्ट के नीचे आए, पिन अप कर दिया। अब हम आराम से बैक पार्ट पहले कट करेंगे। यहाँ से बंद हिस्सा होना चाहिए और ये हमारा बैक पार्ट कट गया। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में पिन अप कर दिया। इसको हम फ्रंट से ओपन है तो ओपन पार्ट की तरफ रखेंगे, इधर से कट कर देंगे। अब हम बेल्ट पे पिन अप कर दिया, बेल्ट कट करेंगे। पिन अप करने से क्या है, कपड़ा डिगेगा नहीं और सही से कटिंग हो जाएगा। अब ये तीनों पार्ट कट गए हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये पेच वर्क है, देखते हैं ब्लाउज में हम कहाँ सेट करते हैं इसको कटिंग करके अलग से रेडी करना है। अब हम स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करते हैं। ये एक बेल्ट इसके ऊपर रख के 1/2 इंच स्टिचिंग करके और अंदर की तरफ पलटना है, ऐसे ऐसे ही
इसको पलटना है। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब हम बैक पार्ट भी हमने आउटलाइन करके रेडी कर लिया अस्तर के साथ। अब टक्स देंगे। अब ये 1/2 का और 4.5 इंच ऊंचाई पे ये टक्स लिया है। अब हम नीचे पट्टी लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच की हमने पट्टी अंदर मोड़ के फिनिश की है। अब बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम फ्रंट में टक्स लगाएंगे। ये हमने फ्रंट में चारों टक्स लगा लिए हैं। अब बेल्ट अटैच करना है। तो ये हमारी 2 बेल्ट हमने जो रेडी की थी। अब जो तीसरी बेल्ट है जो अस्तर के साथ, हम इसको फिनिशिंग पे देंगे। ये 3 लेयर वाली जो बेल्ट है, ये ब्लाउज में बहुत सुंदर फिनिशिंग देती है। ये देखो, और एकदम बिल्कुल मतलब गफ कपड़ा हो जाता है नीचे और सपोर्ट करता है काफ़ी अच्छा। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3.5 इंच की ये पट्टी ली है, इसके साथ में कपड़ा अटैच किया है। ये 2 इंच की एक पट्टी ली है, ये आई के हुक के लिए, और ये आई की रेडी कर दी, वो हुक की पट्टी रेडी हो गई है। दोनों को इक्वल करके चेक कर लेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है। अब हम बैक पार्ट इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हमने शोल्डर 1/2 इंच पे जॉइंट कर लिया। अब इसमें हम सिल्वर कलर की पाइपिंग लगाएंगे, धागे वाली। ऐसे पूरे में सिल्वर कलर की हम पाइपिंग देंगे। हमने ये सिल्वर कलर की पाइपिंग, अगर सिल्वर कलर ये पाइपिंग अटैच करना देखना है तो मेरे चैनल पे दी हुई है, बनाई हुई है वीडियो, धागे वाली पाइपिंग बनाने का तरीका। अब हम जो स्लीवलेस है उसी में ही कॉटन वाले ब्लाउज का जो अस्तर है उसी की पाइपिंग उसी से हम अटैच करेंगे, और फिर अटैच करके इसको अंदर की तरफ फिनिशिंग करके तुरपन करेंगे। तो तुरपाई से ये काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आई है और पहनने पे भी बहुत ये प्यारा लगता है। अब हम फिटिंग करेंगे। अब जो हमने फिटिंग पे निशान लगा रखा था उसी पे हम फिटिंग का निशान करके और कमर वापस नापेंगे। हमने ये फिटिंग कर ली, एक एक सिलाई एक्स्ट्रा दे दी और कॉर्नर को भी हमने कवर कर लिया। अब ये हमारा ब्लाउज स्लीवलेस बन के रेडी हो गया। ये बहुत ही पहनने में अच्छा लगता है। सिंगल पल्लू के साथ तो पार्टी वेयर में बहुत ग्रेस देता है।